नाबार्ड के CIO भी रह चुके हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। आज का टॉकिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली HDFC बैंक। क्या ये मार्केट की तरफ से ओवर रिएक्शन है या ये एक मार्केट की तरफ से एक बस एक जैसे कहते हैं स्लैम डंक है कि बस इसको बेचो, पोर्टफोलियो से निकालो इसको, और बाकी बैंकों पर भी इसका इम्पैक्ट आया है? आपका व्यू क्या होगा? गुड आफ्टरनून निकुंज। देखिए, जहां तक HDFC बैंक का सवाल है, एक बार पहले कैवेट दे दूं कि वी हैव होल्डिंग इन द स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो। डिस्क्लोजर जरूरी है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ऐसा मानना है कि क्लियरली रिजल्ट्स में कुछ एक डिसअपॉइंटमेंट थे। नंबर्स, हालांकि रिपोर्टेड नंबर्स ठीक ठाक थे। डिपॉजिट ग्रोथ को लेके मार्केट की कंसर्न आई है बिकॉज उनकी लोन ग्रोथ इज फार हायर देन डिपॉजिट ग्रोथ, और एक एनवायरनमेंट से इकोनॉमी गुजर रही है जहां पे डिपॉजिट ग्रोथ ऑलरेडी एक चैलेंज चल रहा है बैंक्स के लिए, स्पेशली लार्जर बैंक्स के लिए। तो एक रिजल्ट से जो मार्केट ने निष्कर्ष निकाला था कल शाम को आफ्टर द रिजल्ट्स, कि हो सकता है कि डिपॉजिट ग्रोथ क्योंकि स्लो है तो HDFC बैंक को आगे जाके अपनी लोन ग्रोथ स्लो करनी पड़ सकती है। तो हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफी अच्छा है एंड ये डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में उनकी थोड़ी ग्रोथ स्लो हो जाए। तो ये इस तरह के जो शॉर्ट टर्म स्लोडाउन या सिक्लिकल हेडविंड्स जो हम बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, ये अलग अलग बिजनेस में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये मार्केट क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आज थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिख रहा है मार्केट का। बट अगर इन्वेस्टर्स का 1 साल और उससे ज्यादा का व्यू है, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को पेशेंटली होल्ड करना चाहिए बिकॉज ओवरऑल बैंक इज अ वेरी गुड फ्रेंचाइज और अभी भी दे विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 15% प्लस। आने वाले 2-3 साल या 5 साल तक उनके नफे जो है 15% प्लस के केगर से ग्रो होते रहेंगे। गुड आफ्टरनून पंकज, मैं अर्षदा बोल रही हूँ। मेरे साथ अनुज और वीरेन है। HDFC बैंक का झटका और ये जो नंबर्स का जो डर है कि मार्जिन्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इतनी डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आएगी, ये क्या आपको लग रहा है बाकी बैंकों पर भी हावी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है? ओवरऑल बैंक्स में पर्सपेक्टिव ब्रॉडर टर्म्स में क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून अर्षदा। ये एक ऐसा, क्योंकि HDFC बैंक एक काफी बड़ा बैंक है, ऑलमोस्ट अबाउट 12% ऑफ द सिस्टम जो ओवरऑल इंडिया की बैंकिंग सेक्टर है उसको दर्शाता है। तो ऑब्वियसली मार्केट ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा है कि जहां अगर HDFC बैंक को डिपॉजिट ग्रोथ में चैलेंज आ रही है तो ये ओवरऑल सेक्टर के लिए भी एक चैलेंज रहेगा। तो मार्केट डेफिनेटली HDFC बैंक से क्यू लेके उसको पूरे सेक्टर की तरफ एक्सटेंड करता है, और उसी वजह से कुछ एक दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आज थोड़ी बहुत गिरावट है। सो मुझे लगता है कि बाकी बैंक्स में भी हमें ये ट्रेंड देखने मिलेगा जहां पे डिपॉजिट ग्रोथ स्लो रहेगी, और हो सकता है कि नॉट ओनली ये जो क्वार्टर गया है उसमें, पर आने वाले 2-3 क्वार्टर में भी डिपॉजिट ग्रोथ स्लो रहेगी, और उसके चलते सम ऑफ दीज बैंक्स को अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लोन ग्रोथ स्लो करनी पड़ेगी। तो ये HDFC बैंक इज क्लियरली टॉर्च बेयरर ऑफ द सेक्टर। जिस तरह से हम IT में देखते हैं TCS और इन्फोसिस जो है वो IT सेक्टर के लिए टॉर्च बेयरर रहते हैं, वैसे HDFC बैंक डेफिनेटली इज अ टॉर्च बेयरर फॉर द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर। ओके पंकज जी, लेकिन इस अर्निंग सीजन का अब तक का जो सारांश है जिसमें हम बैंक्स ने क्या किया वो HDFC बैंक और फेडरल बैंक के जरिए कल देख ही चुके हैं। IT स्ट्रॉन्ग स्टेबल अभी भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है पोस्ट नंबर्स। एक स्पेस और आई थिंक नॉट एग्जैक्टली वहाँ नंबर्स नहीं आए, लेकिन जो क्वार्टरली अपडेट्स थे FMCG कंपनियों के जहाँ पे क्लियरली विजिबल था कि रूरल ग्रोथ जो है वो पिकअप नहीं हो पाई है, बाजार उसको लेके थोड़ा सा डिमोरलाइज था, हतोत्साहित था। आपको मतलब सेफेस्ट स्पेस क्या लग रहा है इस वक्त? क्या वो IT ही है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे? तो हम लोग IT पे काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है IT सेक्टर जो 1-2 साल के स्लोडाउन से बाहर आ रहा है, और यूएस में मोर इम्पोर्टेंटली अब जैसे जो अब कंपनीज की जो लीडिंग कंपनीज है उनकी कमेंट्री भी आ चुकी है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उससे ये साफ सामने आ रहा है कि यूएस में थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग। बिजनेस जो यूएस कंपनीज का स्टेबलाइज हो रहा है, और जो पिछले 2 साल से यूएस कंपनीज जो हैं, जो हमारी इंडियन IT कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपने स्पेंडिंग पे एक तरह से रोक लगा दी थी या काफी स्लो डाउन कर दिया था। अब वो वापस से हमारी इन IT कंपनियों से डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट न्यू स्पेंडिंग। तो आने वाले इस साल में 2024 के साल में हम IT में ग्रोथ रिवाइवल देखेंगे। तो IT पे निश्चित तौर से हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मेरा ऐसा मानना है पिछला जो दशक था 2010 से लेकर 2020 का प्री कोविड जो डिकेड था, वो एक कंजम्पशन ड्रिवन डिकेड था इंडिया में, जहां पे इन्वेस्टमेंट साइकिल कंप्लीटली मिसिंग थी। और मेरा ये मानना है कि ये जो डिकेड है 2020 पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो हम बोल रहे हैं, पोस्ट कोविड डिकेड जो है 2020 से लेकर 2030 वाला,
ये इसमें इंडिया की ग्रोथ विल बी लेड बाय इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस डिकेड में इंडस्ट्रियल सेक्टर विल आउट परफॉर्म द कंज्यूमर सेक्टर। जैसे कि पिछले डिकेड में कंज्यूमर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, हमें लगता है कि ये डिकेड में द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर विल बी इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स। तो वो एक सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। पिछले अगर आप 8 क्वार्टर से 2 साल से देखें तो उस सेक्टर में हमने हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ देखी है पूरे कॉर्पोरेट इंडिया में, और मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके अच्छा पंकज जी, ये जो आज एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप में पेन आया है, आई थिंक ये सबकी कल्पना शक्ति से अगर आप देखें इंट्राडे जो फॉल है ये शायद बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए यही अर्निंग सीजन आपको और थोड़ी गिरावट देता है और आप एक रीजनेबल पॉइंट तक रिट्रेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप निफ्टी में 20,500, 20,800, 21,000 तक आए, वो क्या चीज़ थी जो ओवर हीटेड थी जिसको आप लोग लेने की कोशिश कर रहे थे बट आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी? मैं एक फॉर इंस्टेंस रखना चाहूँगा रियल स्टेट, जहां पे आपने अपडेट्स देखे स्ट्रांग है, उनकी मंथली सेल्स फिगर को देखा वो भी स्ट्रांग है। आपने डीएलएफ के एक दिन में जो लॉन्चेस और जो अंडरराइटर्स ने जो उसको सब्सक्राइब किया, अंडरराइट किया माफ कीजिएगा, उसके आंकड़े भी देखे। तो क्या रियल स्टेट उस मापदंड पे सही बैठता है कि जहां अच्छा डिप मिले तो आपको बाय करना चाहिए? निश्चित तौर पे हमारा रियल एस्टेट सेक्टर पे काफी पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज हमें लगता है एक सेक्टर में एक तो अंडरलाइन डिमांड काफी स्ट्रांग है, जैसे कि आपने बताया डीएलएफ एक एग्जांपल है, पर उसके अलावा भी अगर आप इंडिया के सभी अगर टॉप 8 मार्केट्स देखें जो कि टॉप 8 मेट्रोज हैं, तो वहां पे पिछले 3 साल से एवरी ईयर जो रियल एस्टेट सेल्स हैं वो नया रिकॉर्ड हाई बना रही है। तो डिमांड एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। रेरा का जो रेगुलेशन आया था आज से 5-6 साल पहले, उसके बाद सेक्टर में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो गया जहां पे वीक डेवलपर्स आउट हो गए हैं और सेक्टर में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। तो उसके चलते सेक्टर का आउटलुक काफी पॉजिटिव है और आई थिंक वो स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। पर हमारे ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट में अंडरलाइन जो डिमांड है वो स्ट्रांग रहेगी आने वाले 5-7 साल तक। तो रियल एस्टेट सेक्टर पे व्यू काफी पॉजिटिव है उस नजरिए से हमारा। और उसके अलावा हमारा फार्मा सेक्टर पे भी व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें लग रहा है एक सेक्टर एक डीप करेक्शन से बाहर आ रहा है पिछले 2 साल के, और अब इस साल से सेक्टर ने ऑलरेडी पॉजिटिव अर्निंग्स ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया है। यूएस में जो प्राइसिंग रिलेटेड कंसर्न्स थे वो मॉडरेट हो गए हैं, तो फार्मा के भी हम एक्सपेक्ट करें कि नतीजे काफी अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में। जब आप रियल एस्टेट पर कहते हैं पंकज जी कि आपका व्यू पॉजिटिव है, तो क्या ये प्योर प्रॉपर्टी प्लेज लाइक द गोदरेजेस, डीएलएफ एंड द लाइक्स पर आप ध्यान देंगे, या फिर इसमें वो टाइल मैन्युफैक्चरर्स, सीमेंट प्लेयर्स को भी जोड़ रहे हैं? और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी इससे? तो रियल एस्टेट सेक्टर जो डेवलपर्स है उसके ऊपर हमारा व्यू निश्चित तौर पे काफी पॉजिटिव है। जहां तक बिल्डिंग मटेरियल से, इसमें अब पिछले अगर आप देखें पिछले 18 महीनों से सेक्टर ने भी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज थोड़ा से एक्सपोर्ट स्लो डाउन आ गए थे उस सेक्टर में। पर हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां पे हम 3 साल का या उससे ज्यादा का व्यू ले, तो वो सेक्टर हमें काफी ठीक लगता है, बिकॉज ये कोर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और इंडिया में हाउसिंग का डीप अंडर पेनिट्रेशन है। तो अगर हर इंडियन को एक घर अगर खरीदना है या होना है, तो हाउसिंग सेक्टर में आने वाले 20-25 साल तक ग्रोथ रहेगी और बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर को भी उसका फायदा होगा। सॉरी मैं भूल गया, आपने एक और सेक्टर कौन सा पूछा? व्हाट डिड यू आस्क? फाइनेंस, सॉरी, हाउसिंग फाइनेंस पर क्या राय रहेगी, कंसिडरिंग ये भी एक स्पेस है जो बेनिफिट करता है इंक्रीज रियल एस्टेट डिमांड में? सो हाउसिंग फाइनेंस में हमारा एक्सपोजर ओवरऑल सेक्टर पे भी पॉजिटिव है। सेक्टर में ग्रोथ पॉजिटिव रहेगी, पर आई थिंक वील हैव टू बी वाइज इन सिलेक्टिंग राइट कंपनीज। सो फॉर एग्जांपल हमें एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा लगता है उस सेक्टर में। सो बिकॉज स्टॉक सिलेक्शन इज अ फंक्शन कि हर कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है बिजनेस की और कितना अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ है, बट उसमें विद इन कंपनीज काफी फर्क है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स में और एग्जीक्यूशन में। सो हम लोग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक जो कंपनी है जिसमें हमारी ओनरशिप है, उस पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक बार जरा मार्केट पर आते हैं और उसके बाद कल की तैयारी करते हैं। अच्छा हर्षिता, एक चीज़ बताऊँ